नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से आई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश पंचायत और निकाय चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से ओबीसी आरक्षण से संबंधित डेटा मांगा है। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण संबंधित डेटा 25 मई तक तैयार हो जाएगा, लिहाजा सरकार को थोड़ा और समय दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल से 23,000 पंचायत सीटें खाली होने पर हैरानी भी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डेटा अगर कंप्लीट नहीं होगा तो महाराष्ट्र के आधार पर मध्य प्रदेश में भी चुनाव होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हैरान हैं कि बिना किसी रिप्रेजेंटेटिव के 23,000 पंचायत पद मध्य प्रदेश में खाली हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि जल्द ही सरकार इस मामले में संबंधित डेटा एकत्र करेगी। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने से डेटा संबंधित तमाम दस्तावेज तलब किए गए हैं और कल दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर एक बार फिर सुनवाई करेगा। सुशील पांडे दिल्ली से हमारे साथ इस पर जुड़ रहे हैं। सुशील, जो ओबीसी आरक्षण से जुड़े जो डेटा हैं, तथ्य हैं, वो सरकार कह रही है कि कुछ दिन में लगभग 23 कुछ वक्त में तैयार हो जाएंगे। कितना वक्त कोर्ट ने दिया है ये डाटा पेश करने के लिए? कल सुनवाई होनी है, कल ही ये डेटा पेश करने के लिए कहा है या फिर वाकई में कुछ वक्त मिल गया है मध्य प्रदेश सरकार को? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार को कल दोपहर 2 बजे तक का समय दिया है कि 2 बजे तक का जो भी कमेटी इस पूरे मामले में डेटा रिकॉर्ड कर रही है, डेटा जो बना रही है, उससे संबंधित तमाम दस्तावेजों को उन्होंने जमा करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट इसकी परीक्षण करेगा और पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव संबंधित तमाम जो डेटा हैं, चूंकि अर्बन डेवलपमेंट अर्बन बॉडी के लिए फिलहाल 321 सीटें फिलहाल मध्य प्रदेश में है, ऐसा दलील के दौरान कहा गया। लेकिन जब 23,000 सीटों की बात कही गई और ये कहा गया कि मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल से 23,000 सीटें पंचायत की खाली हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई और सुप्रीम कोर्ट ने न केवल मध्य प्रदेश राज्य के लिए हैरानी जताई बल्कि महाराष्ट्र के लिए भी हैरानी जताई और ये कहा कि महाराष्ट्र में भी लगभग 24,000 सीटें फिलहाल वहां पर खाली हैं। तो ऐसे में किस प्रकार की व्यवस्था है और किस प्रकार से चुनाव की प्रक्रिया को लेकर वो आगे बढ़े, इस संशय में फिलहाल हैं। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ओबीसी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा स्टेट में है, लगभग 56% लोग अफेक्टेड होंगे अगर ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण होगा कि कल जो सुनवाई होगी उसमें क्या तथ्य मध्य प्रदेश सरकार रखती है और फिर क्या स्टैंड कोर्ट लेता है। प्रतीक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रतीक, लगातार इस मसले पर आप निगाह रखे हुए थे, आपके पास भी कुछ इस वक्त है इस मामले से जुड़ा हुआ? प्रतीक। देखिए प्रशांत, बिल्कुल जिस प्रकार से हम सुबह से ही चर्चा कर रहे थे कि संभवतः ओबीसी डेटा यानी राजनीतिक पिछड़ेपन का आधार क्या है, आखिर इस विषय को लेकर के कहीं ना कहीं बात संज्ञान में आएगी और हुआ भी कुछ वैसा ही। आज एक लंबी सुनवाई हुई और बात कहीं ना कहीं एक बार फिर उस क्वांटिफाइबल डेटा पर ही आकर अटकी, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी गंभीरता जताई है और स्पष्ट किया है कि आखिर सरकार उस डेटा को कब तक तैयार करेगी। बहरहाल सरकार ने कोशिश करी कि वो कहीं ना कहीं मई तक का जो समय है वो पाने की कोशिश करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख स्पष्ट सा था और स्पष्ट किया गया कि कल दोपहर 2 बजे हम इस पूरे मसले पर सुनवाई करेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा एक डेटा जो है वो इसमें प्रस्तुत किया गया और बतलाया गया कि किस प्रकार से जो सीटें हैं वो बिना रिप्रेजेंटेशन के डली हैं, चाहे वो पंचायत के विभिन्न पद हों। और प्रशांत, हमारे साथ इस वक्त सिद्धार्थ सेठ जो कि निर्वाचन आयोग के वकील हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे ही समझेंगे। मेरे साथ टेलीफोन पे वो जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। हम समझना चाहेंगे कि आज क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी। देखिए, हमने तो अभी पक्ष रखा है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से और निर्वाचन आयोग से कल हमें डायरेक्शन था कि आप वो फिगर्स बताइए, पूरा डेटा बताइए, जिसके तहत आपको ये बताना होगा कि नगरीय निकाय और पंचायतों के कितने पद या कितनी बॉडीज हैं जो अभी जिस पे चुनाव होना बाकी है। ये जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग ने माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार कोर्ट के समक्ष रखी थी और आज जो सुनवाई है वो कल के लिए स्थगित की गई है। कल 2 बजे स्पेशल बेंच है जी और उस पर सुनवाई आगे होगी।
चूंकि पहले से ही बात सिद्धार्थ जी ये सामने आ रही थी कि आखिर राजनीतिक पिछड़ेपन का आधार क्या है, जैसा गौली के जजमेंट का जिक्र कहा था कि उसे आधार मानते हुए आप ओबीसी रिजर्वेशंस के लिए आगे फॉलो करें, तो फिलहाल सरकार का क्या रुख है और निर्वाचन आयोग की आखिर क्या भूमिका आगे रहेगी? देखिए, ये बात हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन ये पूर्णतः सरकार का, राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार होता है। डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन पे सरकार की क्या नीति है और उनकी अभी तक क्या स्टेटस है, ये सरकार कोर्ट के समक्ष रखेगी जी, और सरकार ने रखा भी है जी। और जहां तक ओबीसी कमीशन का सवाल है, तो ओबीसी कमीशन पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, इस पे राज्य सरकार के वकील ही टिप्पणी कर पाएंगे जी। हाँ, ये बात जरूर है कि कल राज्य सरकार अपनी ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट या जो भी स्टेप्स उसमें लिए गए हैं ट्रिपल टेस्ट को फॉलो करने के लिए, ये कोर्ट में रखेगी, ऐसा कोर्ट का डायरेक्शन है। बट इस पे आधिकारिक टिप्पणी तो राज्य सरकार के उचित अधिकारी ही कर सकते हैं। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, चूंकि आपसे भी डेटा तलब किया गया था, तो वर्तमान में ऐसे कितने पद खाली हैं, चाहे हम पंचायतों की बात करें या फिर लोकल बॉडीज की बात करें? देखिए, निर्वाचन आयोग ने जो आज डेटा दिया है, जो कि कोर्ट के ऑर्डर के फलस्वरूप था, उसके तहत लगभग 23,000 से ज्यादा पंचायत की बॉडीज, पद तो बहुत ज्यादा होंगे जी, 23,000 पंचायत बॉडीज, जिसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत शामिल है जी, और लगभग 321 नगरीय निकाय, दैट इज म्यूनिसिपल बॉडीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल्स जी, ये इंक्लूडेड हैं। तो ये डेटा कोर्ट के समक्ष रखा है। ईयर दर ईयर जो वैकेंसीज हुई हैं जी, और जिन बॉडीज का टेन्योर खत्म हुआ है, ये सारी जानकारी कोर्ट ने मांगी थी और हमने कोर्ट के समक्ष रखा है जी। और निर्वाचन आयोग का कार्य सिर्फ निर्वाचन कराना होता है जी, जी। और उसके लिए डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन महत्वपूर्ण होता है जी। जब डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन हमारे पास उपलब्ध होता है, तभी हम चुनाव घोषित कर सकते हैं जी। तो इन परिस्थितियों में आज की स्थिति जो है, और निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा जी, उसका पूर्ण पालन किया जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। बिल्कुल। तो प्रशांत जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी प्रतीक, बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी ये मिली है और जाहिर है कि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 2 बजे चूंकि जब सुनवाई होगी, तब क्या डेटा सरकार कोर्ट में रखती है। बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। प्रतीक, आपका भी धन्यवाद।